हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फ्लेवर। आज हम बनाएंगे स्वीट डिश जिसे साटा कहते हैं। यह बहुत ही डिलीशियस और क्रिस्पी मिठाई है, बहुत ही फेमस मिठाई है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून सूजी लेंगे और सूजी के अंदर 3 टेबलस्पून दूध डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे और 10 मिनट के लिए ढक देंगे। और अब हम दूसरा बाउल लेंगे, उसमें 200 ml का मेजरिंग कप है जिससे मैंने 1.25 कप मैदा लिया है। और अब इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 3 टेबलस्पून घी डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये साटा बहुत ही खस्ता होता है, इसमें मोयन के लिए घी का यूज़ करना है, ऑयल का बिल्कुल नहीं करना है। दस मिनट हो गए हैं, हमारी सूजी भी अच्छे से फूल गई है। अब हम सूजी का मिश्रण इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए आटा गूँथेंगे ताकि हमारा आटा न ज़्यादा सख्त हो न ज़्यादा नरम। आटा गूँथने में 2 चम्मच यूज़ हुआ है। अब हमारा आटा अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढक देंगे। जब भी आप साटा बनाएं रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, इससे साटा बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनता है। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इस आटे के 2 पेड़े बनाएंगे और इस तरह से इसकी साइडों को सिक्योर करेंगे ताकि ये बेलने में फटे नहीं। अब हम इसे बेलेंगे जैसे रोटी बेलते हैं। रोटी से थोड़ी मोटी बेलनी है, इस तरह से। अब हम इसके कटआउट करेंगे। आपको जिस शेप के चाहिए उस हिसाब से कटोरियाँ ढक्कन ले सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इसे कांटे की हेल्प से छोटे छोटे होल्स करेंगे, इससे साटे फूलेंगे नहीं। अब हम हमारे साटे तैयार हैं। अब हम साटे फ्राई करने के लिए कढ़ाई में हाई फ्लेम पर ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम हो जाने के बाद फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसमें साटे की पुड़िया डालेंगे और फ्राई करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि सारी पुड़ियाँ लो फ्लेम पर फ्राई करनी है ताकि अंदर से भी खस्ता रहें। अब हमारी सारी पुड़ियाँ फ्राई हो गई हैं। अब हम शुगर सिरप बनाएंगे। इसे बनाने के लिए एक पैन में 200 ml का मेजरिंग कप लिया है। इससे 1 कप शक्कर और आधा कप पानी डालेंगे और इसे धीमी आंच पर लगातार हिलाते हुए पकाएंगे। हमें 2.5 तार की चाशनी बनानी है ताकि ये साटे पर अच्छे से कोट हो जाए। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। यह देखिए, हमारा अच्छा गाढ़ा तार बन रहा है। हमें इस तरह की ही कंसिस्टेंसी चाहिए। हम सारी प्रोसेसिंग हमें धीमी आंच पर करनी है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून रोज एसेंस डालेंगे। इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। और अब एक स्टील की प्लेट लेंगे, इसे घी से ग्रीस कर देंगे। प्लेट स्टील की ही लेनी है, इससे साटे आसानी से निकल जाते हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने पिस्ता, बादाम, गुलाब की पत्तियां ली है। यह ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो ही आप लगाएं। गुलाब की पत्तियों से सुंदरता तो बढ़ती है, टेस्टी भी बहुत लगते हैं। अब हम शुगर सिरप में एक एक साटे की पुड़ी डालेंगे और अच्छे से डिप करते हुए थोड़ी थोड़ी चाशनी इसके ऊपर डालते जाएंगे। इस तरह से साटे की पुड़ियाँ निकाल लेंगे और इसी समय पर हम गार्निशिंग करेंगे। और अब इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसे निकालेंगे। अब ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। हमने प्लेट अच्छे से ग्रीस किया था, इस वजह से ये साटा बहुत आसानी से छूट जाता है। ये देखिए, ये बहुत ही खस्ता और टेस्टी तैयार हुआ है। इसे सिंधी में डोठी भी कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि 1 महीने तक ख़राब नहीं होता। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसकी सारी प्रोसेसिंग आपको लो फ्लेम पर करनी है। और यह बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।